Hello friends, welcome back to my channel. So here we are starting with the 5th semester syllabus. So the first chapter I am taking from the organic chemistry part, that is the UV, that is ultraviolet absorption spectroscopy. So मैंने इसकी एक वीडियो पहले ही बना दी है 6th सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहाँ पर मैंने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी इंट्रोडक्शन दी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं और इसको यूज़ कहाँ करते हैं. सो यहाँ पर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट को चाहिए क्या. ऑर्गेनिक केमिस्ट को मेन चीज़ चाहिए कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो है क्या, और इसी तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटरमिन करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट या मतलब एक साइंटिस्ट करता क्या था. पहले टाइम में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखता था. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से हो सकती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है ना, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी. इन चीज़ों को एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता था एक कंपाउंड के लिए. तो इन चीज़ों को देखकर वो स्ट्रक्चर डिटरमिन करता था. फिर वो उसने न्यू मेथड लगाया कि अगर केमिकल रिएक्शन को एक कंपाउंड कैसे तरीके से दे रहा है हम उससे उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लेंगे. सो सेकेंड मेथड वाज फाइंडिंग द केमिकल रिएक्शंस. सो सेकेंड मेथड क्या था, केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना. अब ये चीज़ें कि भी हमारे पास एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा था, पर लेकिन पिछले कुछ सालों पहले हमारे पास जो सबसे यूजफुल और कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड आया दैट वाज स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम एक कंपाउंड का फॉर्मूला इजीली डिटरमिन कर सकते हैं. राइट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज क्या करेंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो ये मैंने पिछली वीडियो में तो डिस्कस कर ही दिया है, पर लेकिन स्पेक्ट्रो का मतलब होता ही है रेडिएशंस. तो यहाँ पर हम एक बीम लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो हमारे सैंपल पर पड़ती है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी रेंज की हैं, वो हम 3 रेंजेस यूज करते हैं. हमारे 5th सेमेस्टर के सिलेबस में 3 टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें दी गई है. एक होती है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या डिटरमिन करते हैं, हम एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमिन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स. और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मेनली कौन सा फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करते हैं, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन इन अ कंपाउंड मीन्स डबल बॉन्ड. व्हाट इज अ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड. कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जैसे लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कंपाउंड है राइट. इसमें पहले सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड. जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव पोजीशंस पर होते हैं वो होते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स. सो ऐसे कंपाउंड्स को डिटरमिन करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. सेकेंड चीज हम यूज करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आईआर का मतलब ये भी हमारे सिलेबस में है. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये भी फंक्शनल ग्रुप्स को ही डिटरमिन करने के लिए यूज होगी. इससे भी हम क्या डिटरमिन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स. अब इससे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स, हमारे जो मेनली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर कार्बोनिल के बहुत सारे टाइप्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर अल्कोहल्स या फिर हैलोजेंस. सो ये वाले सारे फंक्शनल ग्रुप्स को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. फिर हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बट लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में होती है ज़्यादातर, दैट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. देखो फ्रेंड्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे क्या, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमिन करने के लिए यूज होती है दी मॉलिक्यूलर मास, कि हम मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे कंपाउंड का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करते हैं. स्ट्रक्चर है डिटरमिन कर ले बट लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन कर रहे हैं एक कंपाउंड का, वो किससे यूज होगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से. अब जो लास्ट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अपने सिलेबस में यूज कर रहे हैं
with the name as PMR spectroscopy. अब NMR क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का हो तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम बन जाएगा प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। और यहाँ पर PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड डिटरमिन हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हम पूरा डिटरमिन कर लेंगे कि कंपाउंड में है क्या क्या चीज़ें। लाइक अगर PMR यूज़ करें तो हम सारे अगर हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कितने हाइड्रोजन्स लगे हैं, हम सभी हाइड्रोजन्स को नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन्स लगे हैं। सो उस हिसाब से हमारे पास PMR या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होगी। सो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है। सो फ्रेंड्स, हियर आई हैव रिटन दी एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज ऑफन अ परमानेंट रिकॉर्ड। ये परमानेंट रिकॉर्ड बनाएगी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। अब ये चार्ट कैसे बनता है, सारा कुछ कैसे है, ये मैंने पहले ही पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। सो सेकेंड थिंग इज कि सैंपल रिक्वायर्ड इज वेरी लेस। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सैंपल हमें कुछ मिलीग्राम्स का ही चाहिए होता है, जिसका हमने फॉर्मूला डिटरमिन करना है। फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज में जो कंपाउंड होगा वो एक्सट्रैक्ट हम जो कर रहे हैं, जो हमारा कंपाउंड जो हमारा रिकवर हो रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद, वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ये बहुत सेंसिटिव होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है। इस पर हम रिलाय कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताएगी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी के यही कुछ मेन फायदे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रॉन दैट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हम पढ़ेंगे हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ और कुछ और बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। एंड one thing I want to tell you that please subscribe this channel so that we can promote free education to everyone we know. Thank you.